हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अजैविक संसाधन का वितरण। देखिए, अजैविक संसाधन जिसका वितरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जरूरी भी है। कहते हैं अजैविक संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर देखा जाए भारत में, तो हम जानते हैं, अगर भूमि के संसाधन के रूप में देखें अजैविक रूप में, तो सबसे पहले भूमि की वितरण हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो भूमि संसाधन में जो है भारत जो है इसके क्षेत्रफल जो लिए हुए हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यानी भारत की अगर देखा जाए तो ये जो है बिल्कुल ही इसका जो है क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है। और कहते हैं क्षेत्र एक आकार के आधार पर ये रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और मिस्र के बाद यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। कहते हैं इससे जो आगे है वो 6 देश है, चाहे वो रूस हो, कनाडा हो, चीन हो, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और मिस्र है। कहते हैं भारत का जो नंबर है 7वां सबसे बड़ा देश के रूप में देखा जा सकता है, 7वें नंबर पर। और यह बेहद आकार सहित एक बहुत ही बड़ा संसाधन है, तो आप समझ सकते हो कि इसका संसाधन जो है काफ़ी विस्तृत है। कहते हैं लगभग 30% क्षेत्र जो है पर्वत से ढका हुआ है। आपको पता ही होगा कि भारत जो है कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये 30% क्षेत्र जो है पर्वतों से ढका हुआ है। अब देखिए 30% जो है उत्तरी क्षेत्र में जो है पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। अगर नीचे के साइड चले जाएं तो कहते हैं ये सारे के सारे जो है समुद्र क्षेत्र से घिरे हुए हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जो कि दृश्य सौंदर्य और सदानीरा नदियों, वनों एवं वन्य जीवों के स्रोत होते हैं। और भारत में हर तरह के जो है वन्य जीवन जो है पाए जाते हैं और इसका सौंदर्य देखने योग्य है। कहते हैं भूमि का लगभग जो है 43% क्षेत्र जो है मैदान होने के कारण जो है कृषि के लिए स्वच्छ उपयुक्त है। और शेष कहते हैं 27% क्षेत्र जो है पठारों के अंतर्गत आता है, जो कि खनिज और धातुओं के भंडार यहाँ पर भरा हुआ है। तो देखा जाए भूमि संसाधन के अंतर्गत जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत का स्थान। और भारत जो मैं बता दूं, जो कि यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा चला जाता है, कभी कभी जो है क्षेत्रफल के विस्तृति के आधार पर भी आपको पूछा जा सकता है कि भारत के आकार कितना है। तो 32,87,263 है। और ये आपको याद होना चाहिए कि भारत का जो है 7वां विश्व का बड़ा देश है। उससे पहले 6 देश जो है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और मिस्र। तो कभी कभी ये भी आ जाता है कि ये सारे देशों को जो है उनके आकार के अनुसार जो है इसको व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कोई अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही आता है कि 30% भाग जो है पर्वत क्षेत्र से ढके हुए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो 27% भाग जो है पठारी क्षेत्र है, तो ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और देखा जाए अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो 63% मैदान जो है मैदानी क्षेत्र है, जो सर्वथा उपयुक्त है कृषि के लिए। उसके पश्चात है जल संसाधन। देखिए जल ही जीवन है, ये तो आप समझ गए होंगे भली भांति कि जल के बिना जो है कोई भी देश जो है प्रगति नहीं कर सकता है। और भारत में देखा जाए तो जल की जो है विभिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी जल जो है यहाँ पर जैसे लोग गंदगी फैला रहे हैं, शायद आने वाले समय में भारत में भी जल के लिए किल्लत हो जाएगी। तो जल भी एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। तो जल की संसाधन अगर हम देखें भारत में, तो कहते हैं भारत जो है भाग्यशाली है कि उसके पास विशाल जल संसाधन है। तो ये जल संसाधन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं संसाधनों में विविधता हिमानियों, धरातलीय, नदी एवं भूमिगत जल, वर्षा एवं महासागरों के रूप में भी भू आकृति में विविधता का परिणाम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि संसाधनों में विविधता जो है हिमानियों, धरातलीय, नदी एवं भूमिगत जल, वर्षा एवं महासागरों के भू आकारों में विविधता का एक परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। अनुमानित औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पर देखा गया है 117 सेंटीमीटर। ये औसतम है। औसतम का मतलब समझ सकते हो कि पूरे भारत में जो वर्षा होती है उसके अनुसार जो है ये औसतम है। और औसतम का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो है 117 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा यहाँ पर दर्ज किया गया है। भारत में नदी धरातलीय जल का प्रमुख स्रोत है। देखिए भारत में अगर जल का स्रोत के रूप में देखें तो नदियाँ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। कहते हैं सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र कुल जो है धरातलीय जल का लगभग 60% वहन करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आ जाता है एग्जाम व्यू से कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र कुल धरातलीय जल का लगभग
जो है 60% वहन करती है, यानी 60% इसके अंतर्गत आती है। भारत की जो है पुनः भरण योग्य भू जल क्षमता कहते हैं 434 अरब घन मीटर है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर भारत की जो है पुण्य भरण योग्य भू जल क्षमता जो है 434 अरब घन से मीटर है। और आज जो है 70% से भी ज़्यादा जनसंख्या अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूजल का उपयोग करती है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 70% से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूजल यानी ग्राउंड वाटर का यहाँ पर उपयोग करते हैं। और आधे से भी ज़्यादा सिंचाई इस क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, यानी देखा जाए तो भूमिगत जल से ही जो है सिंचाई किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए जल संसाधन के रूप में जो है भारत के लिए एक वरदान है, लेकिन जैसे इस वरदान को लोगों ने नष्ट कर दिया है, शायद ये वरदान उनके लिए अभिशाप का सबब बन सकता है। तो यही कहते हैं कि जो जल संसाधन हमारे पास है उनको हमें दूषित नहीं करना चाहिए, उनको हमें संरक्षण करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अगली संसाधन जो है खनिज संसाधन। देखिए खनिज संसाधन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत में खनिजों की विविधता पाई ही जाती है। कहते हैं भारत खनिज संसाधनों में बहुत धनी है, यानी भारत देखा जाए तो खनिज संसाधन में भी बहुत धनी है और इसमें एक औद्योगिक शक्ति बनने की क्षमता है, यानी भारत जो है एक औद्योगिक क्षमता भी रखता है एक औद्योगिक देश बनने में। यहाँ जो है लौह अयस्क के आश्रित जो है क्षेत्र कोयला, खनिज तेल, बक्साइट एवं अभ्रक के व्यापक निक्षेपण पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि भारत जो है खनिजों में बहुत ही धनी है और यहाँ पर जो है कहते हैं औद्योगिक शक्ति की क्षमता भी रखता है। और भारत जो है सभी देशों को टक्कर देने के लिए भी खनिजों में आगे रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर खनिजों की भंडार अपर्याप्त रूप में है, यानी बहुत अधिक मात्रा में है, जिसको अभी हमें पहचान भी नहीं हुआ है। कहते हैं यहाँ लौह अयस्क के आरक्षित क्षेत्र भी और कोयला, खनिज तेल, बक्साइट, अभ्रक और व्यापक निक्षेपण पाए जाते हैं। तो कहते हैं मेन जो खनिज यहाँ पर है लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल और बक्साइट और अभ्रक प्रचुर मात्रा में यहाँ पर भूपट्टी पे पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए इन खनिज संसाधन का मुख्य क्षेत्र जो है मुख्य तौर पे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में खनिज निक्षेपण के विद्युत केंद्र है। देश के कुल कोयला निक्षेपण का जो है 1/4 यानी देखा जाए तो कहते हैं देश के कुल कोयला निक्षेपण का 3/4 भाग यहाँ पर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देश के कुल कोयला निक्षेपण का जो है 3/4 भाग भारत में भी है, यानी 3/4 जब भारत में होगा तो इसका अर्थ आप समझ सकते हो। और देखा जाए तो मुख्य क्षेत्र जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जो है खनिज निक्षेपण बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। कहते हैं भारत में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिज अगर देखा जाए तो लौह अयस्क है, मैग्नीज है, अभ्रक है, बक्साइट है और रेडियोधर्मी खनिज। देखिए रेडियोधर्मी खनिज का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक, बक्साइट और रेडियोधर्मी बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान यहाँ पर रखते हैं। यदि हम एक बॉक्स देखें तो इस बॉक्स में जो है सारी बातों का सारांश के रूप में यहाँ पर दिया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और आपको इसको जो है अपने कॉपी पे भी नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कई महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। यानी एक तरफ से देखा जाए तो ये सारांश ही है, यानी समरी टाइप ही है और कह सकते हो ये निष्कर्षण ही है पूरे टॉपिक का। तो देखा जाए तो यहाँ पर पहला बात तो यही आती है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। ठीक है, कहते हैं औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पर देखा जाए तो 117 सेंटीमीटर आकी गई है और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तंत्र भारत में कुल उपलब्ध जो है भूजल का 60% भाग वहन करती है। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत का अगर जल प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो कहते हैं यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भूजल के अंतर्गत जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है भारत में भूजल जो है 60% भाग जो है इसी में आश्रित है। देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में लौह अयस्क, बक्साइट और अभ्रक के विशाल निक्षेप है। कहते हैं अभ्रक जो होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उस देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो भारत में छत्तीसगढ़ जो है, झारखंड और जो है उड़ीसा में लौह अयस्क और बक्साइट और अभ्रक के विशाल भंडार है। तो आने वाला समय में भारत जो है हर एक देश से पावरफुल बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है ये संसाधन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो जितना हो सके त्रिपान सेंटर का हेल्प करना है
और हेल्प करने के लिए आपको एक ही कार्य करना है, जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और इसकी हेल्प के लिए आपको अधिक कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा इतना सा काम करना है कि लिंक को यूट्यूब से कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा देना है। अब देखिए, आप अगर यूट्यूब पे से कॉपी करके अगर आप व्हाट्सएप पे लगाते हो तो इससे एक फ़ायदा होती है कि जिन बच्चों का कॉन्टैक्ट आपके पास होगा, जो व्यक्ति आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, अगर वो पढ़ते होंगे एनआईएस बोर्ड या सीबीएसई किसी में पढ़ते होंगे, अगर उनके टॉपिक में ये सिलेबस होगा तो ये वीडियो अवश्य देखेंगे और इसका वो फ़ायदा भी उठाएंगे और वो आपको धन्यवाद ही भी करेंगे। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर सेव नहीं कीजिएगा कोई टॉपिक अगर आप रिसर्च कीजिएगा तो शायद आपको दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। अगर आप सेव करके रख लेते हो, सब्सक्राइब करके रख लेते हो अपने मोबाइल में, तो जब चाहे आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और इसके लिए आपको होम पेज प्राप्त हो जाएगी, जिसमें आपको जो है वीडियो सारे प्राप्त होंगे, प्लस वहाँ पर प्ले लिस्ट होगा जिसमें आपको सिलेबस के अंतर्गत सभी वीडियो जो है उपलब्ध होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है।